तो चलिए साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में माई सीक्रेट स्टडी में। और हमारे चैनल से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। और इस पार्ट 2 में हम जानेंगे सिंधु सभ्यता के टॉप इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन। और पहला वीडियो अगर आपने इसका नहीं देखा है तो पार्ट 1 गुजारिश है कि पार्ट 1 देख लें। और अगर आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो ये सब क्वेश्चन जो है सिंधु सभ्यता के लिए, ये आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो ये लगभग 10 से 15 मिनट का हर पार्ट 1 पार्ट 2 सभी लगभग 15 से 20 मिनट तक चलेगा। बिल्कुल थोड़ा स्पीड करके आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, और क्यूज के तौर पे हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम पार्ट 2 शुरू करते हैं आज के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए साथियों, आपके डिस्प्ले पे पहला क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। कह रहा है कि सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल का कहा गया है। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे आपको लेकर चलते हैं, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ध्यान से देखिएगा, ताकि हर एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए आपका यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, बताइए किस प्रकार का था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा त्रिभुजाकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, बिल्कुल ऐसे ध्यान से पढ़िएगा कि सूची एक को 2 से ऐसे मिलाना है, ठीक है। तो आपको हड़प्पा सभ्यता दिया गया है, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा दिया गया है, ठीक है। तो आपको किस नदी से, तो आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता क्या था, रावी नदी से पहला का एक हो जाएगा, और मोहनजोदड़ो क्या हो जाएगा, सिंधु नदी के, और लोथ से भोगवा नदी हो जाएगा, और कालीबंगा घंघर नदी हो जाएगा, ठीक है। तो एक के 1, बी के 2 और 3 के सी और डी के 4 हो जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये ज़्यादा मिनट का वीडियो नहीं होगा, बिल्कुल इससे क्या 15 से 10 मिनट का होगा, हार्डली 15 मिनट जा सकता है, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हाल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 4 का। तो जो हल का जोते हुए साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो यह कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं, यह कालीबंगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सैदव सभ्यता के ईंटों के आंकलन किस स्थान से मिला है, बताइए 5 का आंसर क्या हो जाएगा, ईंटों का आकलन किया स्थान किस स्थान से मिला है, बताइए 5 का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, कालीबंगा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, बताइए। ऐसे ऐसे एग्जाम में से हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ये सब जो बेसिक नॉलेज है ये आपको इससे प्राप्त होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो सी का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सी से कहाँ, यह सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु सभ्यता में स्थित है, ठीक है। और यह कहाँ है, तो यह लगभग पाकिस्तान में यह पड़ता है, ठीक है। कहाँ स्थित है, तो यह सिंधु पाकिस्तान में यह पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल इसे ध्यान से पढ़ेगा तभी जब आप थिंकिंग करने में आपको आसानी होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का बृहद स्नानागार कहाँ से कहाँ पाया गया है, बताइए। विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुआ है, बताइए कहाँ पता चला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या, मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के मुर्दा में किस देवता के समतुल्य चित्रात्मक चित्राकलन मिलता है, बताइए। तो 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसे थिंकिंग कीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आद्य शिव, ठीक है। क्या देवता का समतुल्य चित्राकलन मिला है, तो यह आद्य शिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। आपको
ये क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है, बताइए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं साथियों, और ये ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम के व्यू से। तो मैं बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं ना, तो ये जो सेशन है ये टोटल ऐसे सेट नंबर ये दूसरा है, ठीक है। और ये सेट हम 4 तक करवाएंगे आपको, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोटल 80 क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्योंकि एक सेट में कितना 20 क्वेश्चन होगा, तो 4 बाई 80 हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो इसका 9 का सही करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, या कौन सा स्थान से मतलब कौन सा स्थल गुजरात में था, तो यह लोथल हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, बताइए किस नामों से जाना जाता है। तो आपको पता होगा कि यह मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे आपको लेकर चलते हैं। अगला स्लाइड क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, बताइए हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है। चलिए हम 12 क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि शैव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरे पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, बताइए। उत्कीर्णन है, पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है, मतलब सर्वाधिक पशु किस पशु को देखने में मिलता है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में, मुहरों को। तो 12 का क्वेश्चन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा बैल इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले स्लाइड पे आपको लेकर चलते हैं। बिल्कुल अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा क्यूज है जो आपके लिए मैं लेकर आता हूं, तो ये ज़रूर आप देख ले साथियों। और अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे और ऐसा चाहते हैं कि मैं लेकर आऊँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, बताइए। तो 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपने नगर नियोजन के लिए, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखते हैं कि सिंधु सभ्यता कौन सा स्थान भारत में स्थित है, बताइए। बताइए कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, थिंकिंग करने का आपका बहुत समय दिया जाएगा, बिल्कुल आसानी से थिंकिंग कर सकते हैं आप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। और ये लोथल कहाँ हो जाएगा, गुजरात में, ठीक है। और ये लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल भगवा नदी के किनारे पे स्थित है, ठीक है। चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे आपको लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। कह रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन था, बताइए। सबसे पुराना शहर क्या हो जाएगा, सिंध हो जाएगा, या मोहनजोदड़ो, या पंजाब, या हड़प्पा हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, बताइए। चांदी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बताइए। 16 को करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा, ठीक है। हड़प्पा सांस्कृतिक में, ठीक है, चांदी का प्रचलन वहाँ पे साक्ष्य ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे चलते हैं। आपको कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, बताइए कौन सा कथन है जो मतलब असत्य है, मतलब गलत पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है, इसको थिंकिंग कीजिए क्या हो जाएगा, जो चारों में से कौन सा हो जाएगा सही, बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। वो लोहा से प्रचलित थे नहीं, बल्कि लोहा से प्रचलित नहीं थे, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से प्रचलित नहीं थे। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, लोहे से प्रचलित थे नहीं, लोहे से प्रचलित नहीं थे, ठीक है। अगला देखते हैं कि 18 नंबर यहाँ पे कह रहा है सूची 1 को सूची 1 से 2 को मिलाइए, ठीक है। तो आपको पहला दिया गया कि सिंधु सभ्यता के उत्तरी सीमा, दूसरा कहा गया कि सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, और यहाँ पे सी कहा गया सिंधु सभ्यता के पूर्वी सीमा, और डी कहा गया है सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। क्या होगा बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपको थिंकिंग करना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सेम बाई सेम मिलाया गया है, इसको मिला लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे आपको लेकर चलते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट स्लाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे 19 क्वेश्चन कह रहा है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। क्या हो जाएगा, सिंधु हो जाएगा, सिंधु, रावी या सतलज या चिनाब हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आप बताइए क्या हो जाएगा, सोचिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों मांडा के किस नदी के किनारे, तो चेनाब नदी के किनारे स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। और मैं बता दूं कि अगर ऐसी क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट कराएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथियों, और वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और पार्ट 1 अगर आप नहीं देखें तो पार्ट 1 भी देख लें, क्योंकि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन 1 या 2 लगभग रहेगा ही तो रहेगा, लेकिन इससे क्वेश्चन जो हम 80 क्वेश्चन टोटल करवाएंगे वहाँ से बाहर क्वेश्चन आपको एक भी नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं, तो पार्ट 1 भी देख सकते हैं और पार्ट 2 तो आप देख ही सकते हैं कि क्या हम करवा रहे हैं क्या नहीं करवा रहे हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है। तो बताइए इसका सही जवाब आप हमें कमेंट में दे कर जाइएगा, ठीक है, कि इसका सही ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसे आपके लिए होमवर्क होगा कि इसका आंसर आप हमें कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं सेट 3 में। बिल्कुल ऐसे 4 सेट करवाएंगे, टोटल 80 क्वेश्चन रहेगा और हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट है बिल्कुल ऐसे सिंधु सभ्यता के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।